ऐसे एक बाबूजी थे, प्रेम से बोलो राधे राधे। बुढ़ापे की सच्ची घटना। अब कौन से प्रांत की थी वो नहीं बताऊंगा। बाबूजी थे और उन्होंने जिंदगी भर जो है मेहनत की, पढ़ाई की, प्रोफेसर थे बहुत अच्छे। उनके 1-1.5 लाख वेतन महीने की और पेंशन भी अच्छी खासी। तो उनकी 3 बहुएं थी, तीनों बहुत सेवा करती थी। बड़ी बहू सुबह सुबह बाबूजी को ठंडी के समय तो गर्म पानी करके ले आती, बाबूजी लो नहाओ। मंझली बहू आती, बढ़िया बाबूजी के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा, जैकेट साथ में, टॉवेल, हाँ, और पूरा नहाने धोने का सामान प्रेस किया हुआ। बाबूजी ये कपड़े आपके। बाबूजी बड़े प्रेम से नहाते, कपड़े पहनते। तीसरे नंबर की बहू तुरंत आती है, बढ़िया बाबूजी को नाश्ता, गरम गरम हलवा, पोहा, हाँ, कॉफ़ी पीते बाबूजी तो बढ़िया कॉफ़ी, हाँ, मीडियम मीठी, कम मीठी की। बाबूजी बड़े प्रसन्न हो गए। नाती पोते आए, बाबूजी को प्रणाम करें, हाँ, लेट के प्रणाम करें, बाबूजी की गोदी में बैठें, हंसें खेलें, तीनों बेटा प्रणाम करें। बाबूजी भगवान की पूजा करते, बड़ा मन लगता। भगवान से कहते, हे भगवान, हमारे जैसे बहू बेटा सबको देना, हमारे जैसी बहुएं बेटा सबको देना। पर बाबूजी रिटायर हुए तो रिटायर में फिर वो रिटायर के बाद पैसा मिलता है ना, फंड, हाँ, तो कई लाख हो गया, 50-60 लाख रुपया। इस प्रकार से 60 लाख रुपए अलग मिला और भी कुछ मिलता है, वो क्या क्या होता है। तो बाबूजी ने कहा, अच्छा भैया ये पेंशन अब ऐसा करें, हम इकट्ठा ही निकाल लें, कौन बार बार हर महीने जाएगा निकलवाने, और तुम लोग हमारे सेवा करते ही हो, अपने बच्चे हो, तो मेरा इच्छा है कि ये जो है सारा फंड में तुम लोगों के नाम ही एफडी कर दूं। तो बहुएं बोली, हाँ हाँ पिताजी ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो तो अच्छा होगा। हाँ बोले, सेवा तो करते ही हैं सब अच्छे से। बाबूजी ने अपने सारा पैसा निकलवा लिया, पेंशन भी नहीं बंधवाई, वो इकट्ठा ही ले लिया। 60 वो और ऐसा ही 60 के करीब और ले लिया। तो 1,20,00,000 रुपए उनको मिल गया। अब बाबूजी की बैंक में आ गया वो पैसा, नंबर 1 का पैसा। अगले दिन से सेवा और थोड़ी तगड़ी हो गई बाबूजी की। अब नहाने के लिए सुंदर गुनगुना जल, ज्यादा गर्म नहीं, टेम्परेचर ठीक। बाबूजी ठीक है, हाँ बेटे बहुत ठीक है। बाबूजी थोड़ा सुगंधित होना चाहिए, थोड़ा केवड़ा जल, गुलाब जल भी डाल देते। बाबूजी गंगा जल भी है, खुश हो जाते हैं बाबूजी, वाह बेटा वाह, बड़ी बहू हमारी बहुत अच्छी। बाबूजी नहा करके आए तो सुगंध फैल जाए। मंझली बहू कपड़ों पर भी स्प्रे कर लाती है, बढ़िया प्रेस करके और परफ्यूम लगा के। बाबूजी अरे वाह क्या कपड़े। छोटी बहू भी किसी दिन बढ़िया बादाम का हलवा, उसमें केसर डला हुआ और बढ़िया शुद्ध घी का। बाबूजी बड़े हट्टे कट्टे हो गए। अब 1 महीने बाद बाबूजी ने 1,20,00,000 रुपए तीनों बहुओं के नाम, बेटों के नाम एफडी कर दी। बोले बेटा हमें कुछ नहीं रखना है और सब तुम्हारे नाम। तो 40-40 लाख बैठा, बहु बेटा को 20-20 लाख बहुओं को, 20-20 लाख बेटों को नाम कर दी सारी संपत्ति। और बाबूजी आ गए। अब जो ही नाम एफडी हुई, 2 दिन तो खूब सेवा चली, वैसे ही जल आया गरम गरम, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डला। तीसरे दिन बड़ी बहू लेट उठी और उठते ही जल्दी से अपने बच्चों को स्कूल की तैयारी। बाबूजी उठे और टाइम पे पानी नहीं आया नहाने के लिए, तो उनको थोड़ा फील हुआ। आवाज लगाई, बेटा बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। बोले बेटा जल। बोले पिताजी आती हूँ, वो बच्चे को नहला रही हूँ। पिताजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने दिन से भी तो जा रहे थे स्कूल।
बाबूजी को थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा माइंड बात हुई। मंजली बहू जो कपड़े लेके आती थी तो वो भी कपड़े नहीं लाई। बेटे कपड़े, हाँ जी बाबूजी कल मैं भूल गई, उन पे प्रेस नहीं हुआ है, ऐसे ले आती हूं, धुल तो गए थे। कोई नहीं बेटा ले आओ। बाबूजी का मन खराब हो गया। अब नाश्ता आने वाला है तो जो बढ़िया दूध की कॉफी आती थी तो इस बार उसने कॉफी ज्यादा डाल दी और मीठा और ज्यादा डाल दिया। गरम गरम आता था जो बना करके खुला छोड़ दिया, ठंडा हो गया। बाबूजी लो। जैसे एक घूंट सिप लगाई तो एकदम से दिमाग खराब बाबूजी का। अब मन में सोचे अरे इन लोगों का दिमाग एकदम से चेंज हो गया 2 दिन के अंदर ही। ओहो, बाबूजी ने सोचा ये तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, सारी संपत्ति इनको दे दी। अगले दिन बाबूजी फिर आवाज लगाएं। ऐसे करते करते बाबूजी को अब पहले तो बिना कहे आता था, फिर कहने पर आया। तीसरे महीने तो कहें तब भी नहीं आवे। हमारे बच की नहीं, आज सिर में दर्द है। बड़ी बहू बोली, बोले बाबूजी 2 दिन से बीमार हूं, मैं कपड़े नहीं धो सकती, ऐसी ठंडी में मुझे ठंडी लग गई। तीसरे नंबर की आई, बोले बाबूजी नाश्ता तो हमने बना के कल रख दिया था हॉट केस में, क्योंकि मैं भी बीमार चल रही हूं, ये ले लो। अब धीरे धीरे बाबूजी को बासा खिलाने लगे। बाबूजी बीमार पड़ गए। डबल सदमा, एक तो धन गया, दूसरा वो सम्मान गया। अब कोई पूछता भी नहीं है तो बाबूजी बीमार पड़ गए। एक महीना बीमार रहे तो एकदम से लाठी के सहारे चलने लगे। उनके मित्र को पता लगा, गांव वालों को पता लगा, अरे बहुत अच्छे बाबूजी थे, क्या हो गया। तो एक दिन वो धीरे धीरे बोले भाई हमारे मित्र को बुलाओ। तो उनके मित्र जो थे वो भी प्रोफेसर उन्हीं के स्टाफ के थे, तो वो देखने आए। अरे मित्र तुमको क्या हुआ। उन्होंने पूरी बात बताई। कमरे में थे दोनों, गेट बंद करके। बोले हमने सारे जिंदगी की कमाई अपने बहू बेटों को दे दी। शुरू में तो इन्होंने बहुत सेवा की जब हमने पैसा नहीं दिया, और अब जब सारा पैसा जिंदगी का हमने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा तो अब ना भोजन मिलता है, ना ठीक से कपड़े मिलते हैं, और सारा हमारा पैसा। कोई बहाना बना देता है, कोई कुछ, इसलिए अब मैं मर रहा हूं। अरे बोले मित्र मर रहे हो, ऐसा मत करो। तो क्या करूं। बोले ऐसा कहो अपने बहू बेटों से कि भाई मैं 60 साल के ऊपर का हो गया, मेरी बुद्धि सठिया गई है, मैं असली धन तो भूल गया बताना। हमारे मित्र के यहां बक्सा भरा हुआ है सोना और चांदी के सिक्कों का, और मैं बक्सा भर लेता हूं, मेरा बक्सा तुम मंगवा लो। उसमें ताला लगा दिया डबल लॉक का, बड़े बड़े ताले 2, और बक्सा भरा हो, कम से कम 1.5 क्विंटल का होगा वो। और बोले तुम चाबी अपने पास रखना, और ध्यान रखना चाबी मत दे देना बिल्कुल भी। ठीक है। अगले दिन वो चले गए उनके मित्र। रात्रि में बहू बेटों को, नाती पोतों को, सबको बुलाया। अब बहू बेटा बुलाने पे नहीं आ रहे, अब काय के लिए, सेवा के लिए बुलाएंगे, और क्या करना है। ये तो कहते ही रहते हैं ये करो वो करो। जबरदस्ती सबको बुलाया। बैठो भाई बैठो। हाँ पिताजी बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो, हमको टाइम नहीं। अरे बोले बेटा टाइम नहीं है मत हो, मेरी बात तो सुनो। मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन क्यों। बोले बेटा 60 साल के बाद बुद्धि सठिया जाती है, याददाश्त नहीं रहती। हमारा 1.5 क्विंटल का सोना हमारे मित्र के यहां रखा है, हमें अब ध्यान आया। सोई बड़ी बहू का पैतरा बदल गया। अच्छा पिताजी तो वहां कब से, आपने बीच में हमें बताया नहीं कभी। बोले बेटा यही तो है, बुढ़ापे में याद नहीं रहता।
तो अब मैं वो 1.5 क्विंटल सोना और चांदी के सिक्के रखे हैं उसमें, तो वो बक्सा हमारे मित्र के यहां से ले आओ, और ये चाबी है सो ताला खोल लेना। हाँ हाँ अच्छा, बोले चाबी तो यहीं रखी, यहीं ले आओ, हम यहीं खोलेंगे। और बोले बेटा कल हमारी तैयारी करो और हम जाएंगे अब वृंदावन, वहीं रहेंगे। वृंदावन में एक सुंदर सा मकान बना के एक नौकर रखेंगे, 1.5 क्विंटल सोना और चांदी है हमारे पास, जिंदगी भर कटेगी आराम से, वहीं भजन करेंगे। वो तीनों बहुएं तीनों बेटा वो बक्सा लेने गए, लोहे का बक्सा था, सोना भरा हुआ था उसमें, चांदी के सिक्के। बक्सा तीनों पे नहीं तो लोगों को बुला करके लाए और वो बक्सा अंदर रखवाया बाबूजी ने अपने कमरे, बोले हमारे कमरे में रखो यहीं। अब वो बक्सा रखवा लिया बाबूजी ने। बोले भैया कल अब वृंदावन जाना है, वो अमुक आदमी को बुला ला, वो अपनी गाड़ी में ले जाएगा और इसी में हमारा बक्सा रख लेगा। 1 घंटे बाद रात में ही तीनों बेटा तीनों बहुएं आए और बाबूजी के चरण पकड़ लिए। बाबूजी, वो बड़े बेटा चरण दबाने लगे, छोटा हाथ दबाने लगा। बाबूजी हम आपके बेटा हैं, हम अपने प्राण दे देंगे, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां खून बहा देंगे, लेकिन अब हम सेवा करेंगे और आपको वृंदावन जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी हम बहुत सेवा करेंगे। यदि आपकी सेवा में कोई कमी रह जाए तो फिर आप भले वृंदावन चले जाना। नहीं नहीं अब हम जाएंगे, हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं पिताजी, आज के बाद नहीं होगा। बड़ी बहू, छोटी बहू, मझली बहू सब आके अपना अपना बोले बाबूजी आप एक बार तो चांस दीजिए, आपकी सेवा नहीं हो तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है। अगले दिन से वो ही बड़ी बहू बढ़िया गरम गरम जल और अब अपने हाथ से बाबूजी को नहलाने लगी। हाँ बाबूजी आप बूढ़ा वृद्ध शरीर है आपका, अच्छे से नहाओ। बढ़िया नहला के वस्त्र पहना दिया और फिर मजली बहू बढ़िया कपड़े लिए खड़ी है, वो ही प्रेस किए हुए बढ़िया, हाँ बढ़िया कॉटन के कपड़े, मटका के, लिलेन के, रेशमी बढ़िया जो है कलब किया हुआ, प्रेस किया हुआ उन पर। बाबूजी नए कपड़े पहनने लगे। छोटी बहू बादाम का हलवा केसर वाला, बढ़िया गरम गरम पकोड़े, ठंडियों का समय था, और हॉट केस में उसमें रखा हुआ बढ़िया थर्मस में गरम चाय कॉफी दोनों। बाबूजी पहले कॉफी पियो फिर चाय के साथ पकोड़े लेना। बाबूजी 15 दिन में चिकने हो गए, रंग बदल गया, डेली सेविंग होती है, बढ़िया परफ्यूम लगाते हैं और माल चल रहा है। अब तो बाबूजी वॉकिंग के लिए अपने आप जाने लगे, दौड़ लगाने लगे, बढ़िया वॉकिंग के जूते पहन के, जूते मोजे हाफ पैंट, और बाबूजी कैप लगा के चश्मा लगा के हाथ में डंडा लेके और वॉकिंग करने लगे। अब वो मित्र मिले बाबूजी के, वही स्टाफ के आदमी जो उनके थे मित्र। हाँ मित्र क्या हुआ? अरे बोले मित्र आनंद आ रहे हैं। बोले आपने बहुत बढ़िया युक्ति बताई। बोले ध्यान रखना चाबी कहाँ है? बोले ये आंटी में लगी है कमर में, चाबी नहीं छोड़ देना, यदि चाबी जिस दिन चली गई तो तुम्हारी सेवा खत्म। बाबूजी 90 साल तक जिए, 92 साल हो गए तब बाबूजी का शरीर छूटा, और बड़े हट्टे कट्टे चेहरे पर चमक। अब बादाम का हलवा खब रहा है और शुद्ध घी और केसर डला हुआ तो क्यों नहीं चमक आएगी। जूस मिल रहा है बाबूजी को बढ़िया। 92 साल की उम्र में बाबूजी छोड़ दिए शरीर। तो बोले भैया अच्छे से करना पिताजी का। अब उनकी जो बहनें थी, ननद थी, वो आ गई सब। बोले बाबूजी का बक्सा भरा हुआ है, इसमें से हम भी हिस्सा लेंगे। तो भाई लड़ गए सब, अरे तुमको कैसे मिले, तुम्हारी शादी हो गई, तुम जाओ। बोले नहीं। अच्छा ठीक है चलो ठीक, पहले कर तो लो बाबूजी। बोले हमें नहीं चाहिए, चलो। वो ननद आई जो बहन है, बोले हमें बाबूजी का हिस्सा नहीं चाहिए। तो बोले बाबूजी की 13वीं बहुत अच्छे से कराओ।
शुद्ध घी का बनना चाहिए माल सब, और बढ़िया आइटम बने उसमें, गुलाब जामुन, हाँ रसमलाई, और जो है बढ़िया बालूशाही, बेसन के लड्डू, खूब आइटम बनवाए, खूब चकाचक जो है शुद्ध घी का माल छना। और बाबूजी की 13 थी, पूरा गांव नगर सबको खिलाया। अब सब चले गए, विदाई हो गई बहनों की, ननदों की, सब चले गए, बुआ फूफा सब। अब बोले बक्सा निकालो, और निकाला, आंगन में रखा। 3 जोड़ी किवाड़ थे, पहला गेट दूसरा गेट सबको लॉक किया। तीनों बहुएं, तीनों बेटा, नाती पोते, बक्सा खींचा, 1.5 क्विंटल का था। और जैसे ही बक्सा को खोला, वो बाबूजी की ताली, डबल लॉक था उसमें, और जैसे ही बक्सा खोला तो उसमें केवल चांदी के 5 सिक्के रखे थे और कंकड़ पत्थर भरा हुआ था उसमें। सब सिर पे हाथ ठोक के रोने लगे, बोले बाबूजी हलवा पूरी खा गए और कंकड़ पत्थर छोड़ गए। तो समझ लेना वृद्ध जनों, वृद्धाश्रम में नहीं जाना है, यही माल खाना घर में रह के, लेकिन नोट अपने कब्जे में, हाँ अभी से मत दे देना। और यदि सारा दे दिया तो फिर सेवा नहीं होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।